हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का ये समास चैप्टर मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, जिसका पार्ट 5। ठीक है, 150 प्रश्नों की ये सीरीज़ थी, जिसका मैं लास्ट पार्ट कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। दरोगा, लेखपाल, एसएससी, जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी स्टेट लेवल पर, जिनमें हिंदी मांगता है। ठीक है, साथ साथ ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें इन सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको एक साथ में ले आके उसकी एक सीरीज़ बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस सीरीज़ को जो कंप्लीट कर ले रहा है उसको परिभाषा कभी रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के माध्यम से ही मैं आप लोगों के दिमाग में इतना शार्पनेस तरीके से इसको बिठा दूंगा कि आप जब भी कोई शब्द देखोगे आप उसका समास विग्रह कर लोगे और बता दोगे तुरंत कि समास कौन सा है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। पहला क्वेश्चन जो है इस पार्ट का 90, उसमें क्या है, आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव। तो कौन सा है? अव्ययी भाव। जन्म के आगे जो आ लगा हुआ है, ठीक है, ये आ का अपना कोई महत्व तो उतना है नहीं, लेकिन जब जन्म के आगे लग जा रहा है तो इस पूरे शब्द का मतलब अलग कर दे रहा है, आजन्म बदल दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धनहीन, धन से हीन, समझ रहे होंगे ना आप अगर पिछला पार्ट कंप्लीट किए हैं तो। चलिए मैं बता देता हूँ फिर से। जहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाए, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की, से, के लिए, द्वारा, है ना, ये सब क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। तो जहाँ पे इनका लोप हो जाए वहाँ पे क्या होगा? हमेशा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, वहाँ पे हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें कौन सा होगा? धनहीन, तो द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्गगत, स्वर्गगत कौन सा? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो स्वर्ग को गत, स्वर्ग को गत, स्वर्ग को गत। ठीक है, अब ये को क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। कारक चिन्ह हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय, तो क्या होगा? कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या व्ययी भाव होगा। तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक, नेक्स्ट। दशानन, दशानन, दशानन से क्या अर्थ निकल रहा है? दस हो सर जिसके, अर्थात रावण। जहाँ पे इस सेंटेंस का अपना खुद का अर्थ खत्म होके ये किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करें, तीसरे की तरफ संकेत करने लगे, वहाँ पे क्या होगा? हमेशा वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसे बोलते हैं? त्रिलोचन शंकर भगवान को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन त्रि, तीन लोचन, तीन लोचन, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है तीन लोचन का? नहीं, लेकिन त्रिलोचन, तीनों लोक को देखने वाला कौन? शंकर भगवान अर्थात शंकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रि का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि आप वहाँ पे इसे द्विगु बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिलोचन होगा। तो बहुब्रीहि समास इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कमल के समान, कमल के समान, समान नयन, है ना, तो यहाँ पे क्या आया है? तो तत्पुरुष समास हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय होगा? जहाँ पे है जो, है जो या फिर के समान, दो चीज़ है जो या के समान आएगा, वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये लास्ट पार्ट में ही मैं बता रहा हूँ, है जो और के समान अगर आता है तो सीधे आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास। यूपी बीएड एग्जाम 2006। नेक्स्ट। अन्न जल, अन्न और जल आपस में क्या क्या है? अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा। तो जहाँ पे भी हाइफन ये चिन्ह लगा के लिखा रहे, ये चिन्ह लगा के लिखा रहे और दोनों अलग अलग चीज़ को दर्शाएं जस्ट अपोजिट में, तो वो क्या होंगे? अन्न वो हमेशा होंगे द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता,
सुख दुख, अपना पराया, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या तत्पुरुष? तो 8 अध्याय वाला, 8 अध्याय वाला, 8 अध्यायों वाला, तो 8 अध्यायों वाला क्या होगा? अष्टाध्यायी। ठीक है, तो 8 आ रहा है ना अर्थ में, तो अर्थ में जब संख्या आएगी तो क्या हो जाएगा? तब वो द्विगु हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, यथा समय, यथा समय, समय के आगे लग के यथा ने समय का अर्थ बदल दिया। समय कोई भी टाइम हो सकता था, लेकिन यथा समय मतलब तत्पर, तत्काल। तो अव्ययी भाव होगा यहाँ पे, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भर पेट, भर पेट, भर पेट में क्या होगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय द्वंद्व। तो पेट कहो, पेट तो पेट होता है, लेकिन पेट कैसा है? भर। ठीक है, पेट कैसा है? भर। तो का क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो जाएगा, सॉरी। कर्मधारय तब होता है जब विशेषता बतलाए। ठीक है, जब विशेषता बतलाए। तो भर जो है ये विशेषता तो बतला रहा है कि पेट कैसा है? भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भर जो है ये अर्थ बदल दे रहा है, इस पेट का अर्थ बदल रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय नहीं होगा, ये अव्ययी भाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो पंचवटी है कि करोड़पति है कि चतुर्भुज है कि चरण कमल है? तो कौन सा है? चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये बहुब्रीहि और द्विगु समास में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए में कि अगर इसके अर्थ में नंबर आएगा, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, नंबर आ रहा है ना, भुजाओं वाला, अर्थात क्या? आयत, आयत या फिर वर्ग, यही होगा ना, आयत या वर्ग। तो इसका अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ से, इसके अर्थ से दूसरा शब्द, तीसरा पद निकल रहा है, एक से तीसरा निकल रहा है। बट जो दूसरा वाला है वो भी सही है, 4 भुजाओं वाला, वो भी तो, इसका उत्तर उत्तर तो सही है। लेकिन बहुब्रीहि समास का जब उदाहरण पूछा है तो पंचवटी, 5 वटी को आप तीसरे में नहीं ले जा सकते हो। करोड़पति कोई भी हो सकता है, लेकिन तीसरे में करोड़ नंबर नहीं है। चरण कमल, तो ये भी बहुब्रीहि नहीं है। तो चतुर्भुज क्या होगा? यही ऑप्शन सही है। इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पे ये ऑप्शन सही है, इसलिए चतुर्भुज इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे अभी कुछ और हो जाता तो उसको हम मान लेते, समझ रहे ना, जैसे दशानन हो जाता तो हम उसको लगाते, फिर चतुर्भुज गलत हो जाता। नेक्स्ट, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में? तो ये कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, कर्मधारय। तो द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक। इस द्विगु समास की पहचान होती है संख्यावाचक, अभी जस्ट ऊपर में समझाया हूँ। नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद मतलब पहला पद उत्तर पद के साथ में लग के पूर्व पद उसका अर्थ बदल दे, तो वो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष होगा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद, लेकिन पूर्व पद प्रधान के साथ साथ छोटा अगर हो गया, छोटा मतलब उसका खुद में तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे के साथ लग रहा है तो उसका अर्थ बदल दे रहा है, तो वहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, तुरंत अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्व पद बस बोला है, ये नहीं बोला है कि प्रधान हो, ये नहीं बोला है कि छोटा भी हो, जब छोटा नहीं बोला है तो वहाँ क्या होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सप्तर्षि में समास है, सप्तर्षि में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो कौन सा समास है? सप्तऋषि। ऋषि के आगे क्या लग रहा है? ऋषि के आगे क्या लग रहा है? 7 ऋषि। यहाँ पे ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। 7 ऋषि, 7 ऋषि, 7 ऋषि। ठीक है, सप्तर्षि, तो द्विगु समास होगा यहाँ पे, ये सी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री का है, एक गलत उत्तर लिख दिया है यहाँ पे। तो सप्तर्षि में क्या होगा? 7 ऋषि। ठीक है, द्वंद्व समास कब होगा? जब और, अथवा, एवं। ठीक है, जैसे ये दो आपस में क्या होंगे? आपस में अलग अलग हों, जैसे ऋषि राक्षस, है ना, तो समझ में आता है कि ठीक है। या फिर ऋषि दानव, तो फिर ये द्वंद्व होता है तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव।
तो यथाशक्ति देखते ही आपको तुरंत समझ में आ गई, शक्ति के आगे यथा लगा हुआ है, अव्ययी भाव, ठीक है, छोटा है लेकिन प्रधान है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु, ठीक है, तो अजात शत्रु का अर्थ तीसरा निकल रहा है, अर्थ तीसरा निकल रहा है, तो ये तीनों ना होके बहुब्रीहि है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, नज्म तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। तो किसका है? ये है बहुब्रीहि। वाचस्पति किसी ऋषि मुनि के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक। नेक्स्ट, गंगा जल शब्द में, गंगा जल शब्द में समास है, गंगा का जल, तो का जहाँ आया, जहाँ पे का के की, जहाँ पे तुरंत कारक चिन्ह का लोप हुआ वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, विधान भवन रक्षक। नेक्स्ट, सतसई, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो सतसई में कौन सा? सतसई में क्या है? द्विगु। क्यों? यहाँ पे सतसई, सात सुई, सात सुई, क्या नंबर आया? तो द्विगु हो गया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, यूपी ट्रिपल एससी। समास बताइए, क्या भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट का ऑप्शन पहले मैं कराया था क्वेश्चन, इसको आप अपने से कर लीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाइए कि क्यों ये, इसका उत्तर क्यों अव्ययी भाव है, इसका उत्तर अव्ययी भाव क्यों है, ठीक। ये वो क्यों नहीं है जिसमें क्या विशेषण, ये कर्मधारय क्यों नहीं है, कर्मधारय क्यों नहीं है, कर्मधारय क्यों नहीं है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो जब ऐसे शब्द आ जाए, धीरे धीरे, बार बार, साथ साथ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन है, बी रॉन्ग है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ। तो बहुब्रीहि होता है, चक्रपाणी का तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, तीसरा अर्थ होता है चक्रपाणी का, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो चक्रपाणी में क्या है? चंद्रभाल में क्या है? सुलोचना में क्या है? तो इसमें क्या है? सभी में बहुब्रीहि है। देखिए ये वाला उत्तर गलत निकाल दिया, अभी आपको समझाया था ना कि बी नहीं होगा, सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना, ये तीनों के तीनों तीसरे आदमी को संकेत दे रहे हैं, तीसरे आदमी को संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, पंचानन में बहुत सारे लोग लगा देंगे कि द्विगु समास है, संख्यावाचक देख के पंचानन, लेकिन पंचानन, पंचानन हमेशा तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट, सरासर में कौन सा समास है? सरासर, सरासर में कौन सा समास है? सर के साथ में सरा, सरासर लगते ही, ठीक है, सरा का कुछ अपना अर्थ है नहीं, लेकिन सर के साथ में लग के क्या हुआ? सरासर मतलब लगातार, जल्दी जल्दी, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव। जब उत्तर पद के साथ में लग के प्रधान यही हो जाए, पूर्व पद ही प्रधान हो जाए। नेक्स्ट, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। योग का दान, योग का दान, योगदान, सहयोग जिसे कहते हैं, योग का दान, किसी चीज़ में सहयोग देना, योगदान देना, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। क्यों? कारक चिन्ह का लोप है इसमें। नेक्स्ट, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में, तो त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम को त्रिवेणी बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ संख्यावाचक है ये, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौमासा, चौमासा में समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो चौमासा मतलब 4 मास का, 4 मास का होगा तो द्विगु। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो जो में की बात आती है तो में कहाँ पे आएगा आपका? में कहाँ पे आता है? अधिकरण में। अधिकरण में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का अधिकरण में, तो यहाँ पे में आया हुआ, तो कौन सा होगा? अलुक तत्पुरुष का क्या मतलब हुआ? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये, ठीक है।
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यूपी ट्रिपल एससी अमीन परीक्षा 2016। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्यों है इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। अबकारी सिपाही में आया हुआ है। पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट हो कौन होगा? अव्ययी भाव होगा या फिर द्वंद्व होगा या तत्पुरुष या कर्मधारय। तो पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुब्रीहि द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष, कौन सा समास होगा यहाँ पे? तो अष्टाध्यायी, अभी मैं जस्ट ऊपर इसका उत्तर करवाया हुआ था आप लोगों को। तो क्या होगा यहाँ पे? द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा, समझ रहे हैं ना? 8 अध्यायों वाला, तो क्या द्विगु समास होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर। तो नील गगन कर्मधारय का जो परिभाषा है वो समझा देता हूँ। पहला, जो प्रधान, जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, पहला चीज। पहला पद विशेषण होता है, ठीक, या फिर है जो, या के समान बीच में आता है। नील के समान गगन, नील के समान गगन, ठीक है। इसका समास विग्रह करने पे क्या आ रहा? नील के समान गगन, नील के समान गगन, ठीक। तो नील के समान आया ना यहाँ पे, उसी तरीके से है जो आता है, ठीक। तो नील गगन क्या है? राइट ऑप्शन है। और ये तुलना करता है हमेशा। अगर मैं आपसे बोलूँ कर्मधारय समास में क्या होती है? हमेशा तुलना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव जो मानव हैं यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, कर्म पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो किसका? कर्मधारय का है ये। किसका है? कर्मधारय। और कर्मधारय का मतलब समझे ना? जो, देव जो मानव है, ठीक है। जो है जो है या है जो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तुलना बताया हूँ मैं जस्ट ऊपर क्वेश्चन में। तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, तो का क्या है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो तत्पुरुष समास इज राइट ऑप्शन, वीडियो 2015 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये समास कंप्लीट होता है पूरा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और सपोर्ट बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।